ओके, तो ठीक मिनट ये, हाँ ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है सुनो, आज पूरा जगेंगे 11 बजे तक। ठीक है, अमन आवाज आ रहा है भाई? अमन आवाज आ रहा है? यस सर। बाकी लोग अगर जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग खत्म हो चुका था, ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बताना। प्लानिंग के अंदर हम लोग डिसाइड किया कि क्या करना है। ठीक है, क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करेंगे बता सकते हैं? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या करते हैं, पहले ना एक काम करते हैं, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग में जाते हैं। देखो प्लानिंग के अंदर आप क्या किए थे। प्लानिंग के अंदर ना पहली बार आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया। क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अवेयरनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। एक मिनट, डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक है, ये सब काम आप कर चुके हो। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव जब आप सेट किए थे ना, याद है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ इस कहानी को समझाने के लिए। याद है जो केस स्टडी, अमन आप देखे नहीं हो ना, ये है मेरा माइंस, ये क्या है मेरा माइंस, और ये है मेरा रेलवे साइडिंग। मुझे ना गवर्नमेंट से टेंडर मिला है, मुझे गवर्नमेंट से टेंडर मिला है। ये छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि मुझे ना 10 मिलियन टन कोयला रेलवे साइडिंग में यहाँ से वहां लेके जाना है। पर मैं कैसे लेके जाऊंगा? अच्छा 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन मुझे माइन से रेलवे साइडिंग लेके जाना है। कैसे लेके जाऊंगा? मैन का इस्तेमाल करके, मनी का इस्तेमाल करके, और मटेरियल का इस्तेमाल करके। ए मटेरियल बोलते क्या क्या, मटेरियल बोलते क्या क्या, इक्विपमेंट रे, इक्विपमेंट इक्विपमेंट इक्विपमेंट, जैसे कि डोजर वोजर ये सब। ठीक, अब 10 मिलियन टन जो टारगेट है ना, ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये 1 साल का है। क्या मैं एक दिन में पूरा कर पाऊंगा क्या? नहीं। मैं ना एक काम करता हूँ, देखो कैलसी ऑन करना, बेसिकली कैलसी ऑन करना। 10 मिलियन टन को ना मैं एक काम करता हूँ, 10 मिलियन टन की जगह 10 लाख टन लिख, 10 मिलियन टन की जगह मैं इसको एक काम करता हूँ, 10 लाख कर देता हूँ। हाँ ठीक है, 10 लाख। अब देख ध्यान से लिखना, 10 लाख। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत रिवीजन वीडियो है। ठीक है, 10, 2, 1, 2, 3, 10 लाख बाय 365 पर डे, 273, टू पर डे 273 टन कोयला, 10 लाख टन कोयला 1 साल में, पर डे 273 टन कोयला यहां से रेलवे साइडिंग लेके जाना है, यहां से रेलवे साइडिंग लेके जाना है। पर कैसे लेके जाऊंगा? पता है, एक गाड़ी जो होता है ना, एक गाड़ी वो जिंदगी, वो एक गाड़ी की कैपेसिटी होता है छोटा गाड़ी का 15 टन का। ये थोड़ा सा मेरे कैलकुलेशन में कुछ एरर बैठ रहा है, कुछ एरर बैठ रहा है, मैं गलत निकाल रहा हूँ। ठीक है, बट कितना आदमी चाहिए, कितना मनी चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, वो प्लानिंग के अंदर हम लोग तय कर लिए, प्लानिंग के अंदर हम लोग तय कर लिए। कितना गाड़ी चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने पैसा चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज मैं तय कर चुका हूँ। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सुनना। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेन काम हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। वेट करना, वेट करना गाइस, वेट करना। मेरा जो काम है ना, मेरा जो काम है, एक मिनट, ये क्या आ रहा है बीच, कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है, ठीक है ओके। ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग, ये जो काम है ना, काम, काम, एक्टिविटी, एक्टिविटी को अलग पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अब बताना यहाँ पे आप क्या क्या काम करोगे। पहला काम, पहला काम, माइंस में से कोयला उठाना, लोडिंग करना, ट्रक से ट्रांसपोर्ट करना, और रेलवे साइडिंग पे फेंक देना। रेलवे साइडिंग समझते हो अमन? रेलवे साइडिंग समझते हो? रेलवे यार्ड, जहाँ पे कोयला ये करते हैं। माइंस के अंदर रेलवे नहीं जा सकता, माइंस के बाहर रेलवे आएगा। माइंस के अंदर रेलवे जा नहीं सकता, माइंस के बाहर रेलवे होगा। रेलवे साइडिंग आप देखियो अमन, अमन एग्जाम्पल फिर बैठ रहा है तो, माइंस के अंदर से कोयला लेके आना है और 10 किलोमीटर दूर रेलवे साइडिंग में पटकना है। अब पहला काम लोडिंग का, पहला काम हो गया। हम लोग ना काम को बांट दिए कि ये काम करना है। हम लोग क्या किए, काम को 3 पार्टे बांट दिए, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। पहले काम को आइडेंटिफाई करो, पहले क्या करो, काम को आइडेंटिफाई कर दो और उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दो, अलग अलग क्या करो, ग्रुप में बांट दो। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटी, पहला काम आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, असाइनिंग देम टू द वेरियस पर्सन। अब सुना, ये वाला काम ये बंदा करेगा, ये वाला काम करवाएगा, ये काम ये बंदा करवाएगा, ये काम का जिम्मेदारी इस बंदे के अंदर है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं काम को अलग अलग लोगों को। वर्किंग टुगेदर, ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। ये है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग various activity in the organization, assigning them to the various person, working together। ये लोग साथ में काम करते हैं ताकि ये लोग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। कोई डाउट है क्या?
कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो अमन, अमन भाई डाउट है क्या? पहला काम बताना अमन। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग, आइडेंटिफाई क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है उसको अलग ग्रुप में बांट दो। आपको पता चला ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो उस काम को अलग अलग ग्रुप में बांट दो। आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटी, असाइनिंग देम टू द वेरियस पर्सन, ये है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। दैट्स इट। तो कोड आउट, और ये लोग साथ में मिलकर काम करेंगे जिससे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाओ। ठीक है ना? यहां तक क्लियर रखना यहाँ पे। ठीक है ना? इसके अंदर एक चीज और है, मेरे ख्याल से लिंगराज जी आपको याद था पहले से, है ना? लिंगराज क्या बोल रहे हो? पहले से याद हुआ ये आपको? हाँ सर। अमन, अमन को अभी याद हुआ है क्या? अमन पहले से याद था? अमन भाई पहले से याद था यस सर। कि कुछ और याद किए थे? It is. It has been establishing relationship between various person in the organization, fixing सर the authority, responsibility, using various resources in the best possible way. That's राव it. जो चलो ध्यान पहले दो। पढ़ा था इसमें ये नहीं था। हाँ, जहाँ टिक मारे हो ना वहीं तक था। क्या बोल रहे हैं? ये जो एक्स्ट्रा ये जो था ना ऑर्गेनाइजेशन गोल था तक था। नहीं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन लिखना गोल नहीं, तक एक्स्ट्रा था। पढ़ना नहीं, एक्स्ट्रा बस एक लाइन खत्म काम, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ऊपर लाइन, दैट्स इट। जस्ट मैं ऊपर का पढ़ दिया, दैट्स इट। अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग का फीचर एक काम करता हूँ ना मैं, ठीक है? ऑर्गेनाइजिंग का फीचर फटाफट। पहला बात ना, पहला बात, ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे ना एक बंदी का काम नहीं है, ये जो काम है ना ये एक बंदी, एवरी एवरी बिजनेस रिक्वायर। ऐसे सुनो, क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये जो काम है ना, ये पूरा का पूरा टास्क है, ये पूरा का पूरा टास्क है, ये कंप्लीट टास्क है। ये टास्क को तीन अलग अलग ग्रुप में, टास्क को टेस्ट लिख रहा हूँ, बताओ। ये जो काम है ना, ये जो मेरा टास्क है, ये जो मेरा काम है, इस काम को मैं तीन अलग अलग ग्रुप में बांट चुका हूँ। ठीक है ना? ये जो काम है ना, ये काम एक बंदे का नहीं है। फिर से टेस्ट लिख रहा है, टास्क लिख रहा, टास्क काम काम काम। ये जो काम है ना, ये काम एक बंदे का नहीं है, ये काम एक बंदे का नहीं है। इसको करने के लिए मुझे ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। ठीक है ना? इसलिए क्या बोला है, पहले पॉइंट को समझते हैं, फिर इसके अंदर का वर्ड याद करने का काम हम लोग कल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो लंबा जगना है। चलो, मुझे लगा सो गए हो गए। ओके, कोई बात नहीं गाइस, चलो। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स, सुनो, व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं फॉर अंडरटेकिंग कॉमन वर्क, देन ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ग्रुप ऑफ पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके काम करते हैं तब एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है। दैट्स इट, ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव। पहला बात है कॉमन ऑब्जेक्टिव, दूसरा फीचर कॉमन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फीचर इसका ना के बराबर आता है। ना के बराबर का मतलब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ कैसे लिखना, मैं याद कराने का करा दूंगा। इंपॉर्टेंस पे पहला प्लानिंग का रखना, प्लानिंग का फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को लिखना, घोल के पी जाना भाई, घोल के पी जाना, उसको खोल के पी जाना। इसको फिर बाद में इसको देखना, बाद में इसको, ये भी याद करके खत्म कर देंगे। इस पे भी 5 पॉइंट अपने को याद करना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, तेरा काम क्या है? तेरा काम है ये काम ना, तू अपना ए काम पे ध्यान दे। तू अपना ए वाला काम कर। तेरा काम क्या है? बी काम है, तो बी काम कर। तेरा काम क्या है? सी काम है। तुम तीनों अगर अपना अपना काम करोगे तो मैं अपना काम कर पाऊंगा, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम कर पाऊंगा। तेरा काम लोडिंग का है तो लोडिंग का काम कर, लोडिंग का काम है लोडिंग का कर। तेरा काम ट्रांसपोर्टिंग का काम है ट्रांसपोर्टिंग का कर। तेरा काम अनलोडिंग का काम है तो अनलोडिंग प्रॉपरली कर। अरे छोटा काम बड़ा काम भी होता है, तू अपना ये अनलोडिंग करना था तो ये कर रहा है, रेलवे के ऊपर रेलवे को टक्कर मार दे रहा है, ध्यान से कर। लोडिंग कर रहा है तो आधा अधूरा कर रहा है, अबे खर्चा ज्यादा लग रहा है मेरा पेट्रोल डीजल का। पूरा प्रॉपर लोडिंग कर। ओवर लोडिंग कर रहा है, ट्रक पलटी खा जाएगा भाई। जो भी है, जिसका जो काम है, ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है तो पूरा एकदम वो हो गाना वाना गा के, भाई वैसे नहीं, जो भी काम कर रहे हो अच्छे से करो, दैट्स इट। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये लोग जो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, इसको मुझे साथ में लेकर के ऑर्गेनाइजेशन का काम को पूरा करना है। ठीक है ना? क्या बोलता है सुना, देयर इज ए कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसको मुझे अचीव करना है, to be achieved in the organization. So individual activity of different person and department are lead to the achievement of common। इसका खाली बीच का लाइन, इसका खाली बीच का लाइन। ठीक है, द इंडिविजुअल। अच्छा लिखराज, इसका भी कुछ मिला क्या आपको? मैं लिख पाया था क्या इसका भी लिखराज? इसका नहीं भी कुछ नहीं लिखवाया था क्या? लिखवा रहे थे ऑर्गेनाइजिंग का लेकिन भी नहीं है क्या? तो भेज दोगे ना? सर नहीं है। सूरज के पास होगा तो बस लिखा सूरज था के पास तक। होगा, मुझे अब लिख के रखना पड़ेगा कसम से। कॉमन ऑब्जेक्टिव, देयर इज ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। चलो ये हो जाएगा यार, ज्यादा भारी नहीं लग रहा, मुझे भारी नहीं लग रहा है ये। देयर इज ए कॉमन ठीक है ऑब्जेक्टिव सर। टू बी अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सॉरी, इसको मत करो, सुनो पहले इसको देखो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट पर्सन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ
अच्छा ये पढ़ के अमन याद हो जाएगा। यहाँ पे सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट पर्सन एंड डिपार्टमेंट, अलग अलग लोगों का, अलग अलग डिपार्टमेंट का, लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव, एक एक डिफरेंट पर्सन का ऑब्जेक्टिव को हम लोग जब मिलाएंगे तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को हम लोग अचीव कर पाएंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमको यहाँ पे कॉमन सुनो क्या बोल रहा है, देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरे को एक दिन में कम से कम इतना कोयला, कम से कम 10-20, कम से कम 100 ट्रिप कोयला वहां तक लेके जाना है। पर मैं तभी कर पाऊंगा अगर लोडिंग प्रॉपरली होगा, अनलोडिंग प्रॉपरली होगा, ट्रांसपोर्टिंग प्रॉपरली होगा। तो ये जो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टिंग जो था ना, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसके अंदर और भी डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट, गाड़ी खराब हो गया तुरंत रिपेयर कर। मैकेनिकल डिपार्टमेंट, गाड़ी खराब हो गया तुरंत रिपेयर कर। कैंटीन डिपार्टमेंट अलग अलग टाइम पे लोगों को खाना प्रोवाइड करता है। छोटा से छोटा ऑब्जेक्टिव भी ये क्या कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव जिसको मुझे अचीव करना है। वो कैसे अचीव कर पाऊंगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट पर्सन डिपार्टमेंट लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। खुद आउट गया, आगे बढ़ो। डिवीजन ऑफ वर्क, टोटल जो काम होता है ना, टोटल जो काम होता है एंटरप्राइज का, वो बढ़ जाता है डिवाइडेड इनटू एक्टिविटी एंड फंक्शन। अच्छा भैया, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग, ना 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 ना। यहाँ पे फंक्शन हो गया प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, जो बिजनेस का अलग अलग फंक्शन है ना, वो है। ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बिजनेस का फंक्शन है। यहाँ पे जो एंटरप्राइज का काम है वो अलग अलग एक्टिविटी में, अलग अलग फंक्शन में बढ़ जाता है। वेरियस एक्टिविटीज आर असाइंड टू वेरियस पर्सन, ठीक है, फॉर देयर एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, तो कोड क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल काम है, टोटल काम को हम लोग बांट देते हैं अलग अलग एक्टिविटी में और फंक्शन में। ये अलग अलग एक्टिविटी फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को दे देते हैं फॉर देयर एफिशिएंट, ताकि वो अलग अलग काम अकम्प्लिश। सुन, लोडिंग का काम तू देखेगा, ट्रांसपोर्टिंग का काम तू देखेगा, अनलोडिंग का काम तू देखेगा। तो ये क्या किया, पूरे काम को बांट दिया, डिवाइड कर दिया एक्टिविटी में, फंक्शन में। ये फंक्शन हो गया, अलग अलग फंक्शन हो गया। अब ये सुनो, अब ये जो अलग अलग काम है ना, मैं अलग पहले पहले मैं काम को बांटा, फिर ये काम को लोगों को बांटा, डेट्स इट, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, डेट्स इट, हो गया। आगे आते हैं। तीसरा, कोऑर्डिनेशन। लोडिंग वाला बोलेगा, लोडिंग वाला लोडिंग के समय बोलेगा मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी, आज अभी नहीं करूंगा, 10 बजे के बाद करूंगा। अबे तू करेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? मतलब एक एक बंदा, ट्रांसपोर्टिंग वाला बोलता है अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का, नहीं सॉरी, ट्रांसपोर्टिंग वाला बोलता है मैं धीरे धीरे, होले होले बाल, नहीं वैसे भाई, नहीं वैसे नहीं होता है। सबका कोऑर्डिनेशन, सबका साथ, सबका विकास, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। व्हेन डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट टास्क, देन दे ट्राई टू अटेन देयर ओन वे। वो लोग अपने अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जो अलग, सुनो सुनो, जैसे एग्जांपल दूं, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, थोड़ा मैं इधर रहता हूँ, और एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, मार्केटिंग वाला जाके प्रोडक्शन को बोलता है कि भैया तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, उसको जब मैं बाजार में लेके जा रहा हूँ, तो कस्टमर जो है ना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया कि ये सामान आपका पसंद नहीं आएगा मेरे को, ये सामान, आप इस सामान में ये डिफेक्ट है, आप इस डिफेक्ट को सुधारो। प्रोडक्शन वाला, मैं नहीं सुधारूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तो फिर मैं बेचूंगा क्या? तू जो जैसे बोला प्रोडक्शन वाला, मार्केटिंग वाला, कि तू जो पैकेजिंग है उसको ठीक कर, बोला नहीं करूंगा पैकेजिंग ठीक। अरे तो भाई बिकेगा ही नहीं, वापस आ जाएगा, कस्टमर वापस कर देगा। तो जब सुनो, when the different person assign different tasks, then they try to attain them in their own way. Individual effort may go toward attainment. सुनो क्या बोलते हैं, there is need to coordinate the activities of various persons so that the effort lead to the main common goal. यहाँ पे हमको सुना, यहाँ लास्ट का लाइन पहले याद करा, फिर बीच का लाइन, ठीक है। सुना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट, क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग एक्टिविटी को, डिफरेंट एक्टिविटीज को। ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सन, सो दैट, अच्छा दिख रहा है कि नहीं, अमन दिख रहा है? तो अमन थोड़ा बहुत दिख रहा है, विजिबल है ब्रो, विजिबल है, दिख रहा है? यस सर। पक्का? तो चलो, क्या बोलता है, हमको ना कोऑर्डिनेट करना है, क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है अलग अलग एक्टिविटी को। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट टास्क, अलग अलग बंदों को हमने अलग अलग काम दिया, एक बंदा सारा काम नहीं कर रहा है, वो कोई और कर रहा है, वो कोई और कर रहा है, वो कोई और कर रहा है, और वो लोग अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अटेन देम इन देयर ओन वे। ये लोग अपने तरीके से कोशिश करने, अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एक आदमी का मेहनत से हम बिजनेस का गोल अचीव नहीं कर सकते। एक आदमी का मेहनत से, इंडिविजुअल एफर्ट मे नॉट गो टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल। ये पूरा लाइन याद करना पड़ेगा, पूरा लाइन, फुल लाइन। एक आदमी का गोल से मैं बिजनेस का गोल अचीव नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सन, ताकि उनके मेहनत से मैं गोल को अचीव कर सकूं। ठीक है, ये पूरा लाइन एक बार रट्टा मारना पड़ेगा, पूरा 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 लाइन रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बंदों को अलग अलग काम मैंने दिया हुआ है और वो लोग अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पूरा याद हो जा रहा है क्या? देखो तो, पढ़ो तो, ये लाइन पढ़ो तो याद हो रहा है कि नहीं? डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट टास्क। सुनो, डिफरेंट पर्सन आर असाइंड, ठीक है, डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट टास्क, दे ट्राई टू अटेंड देम इन देयर ओन वे। तो इंडिविजुअल एफर्ट से मैं गोल को अचीव नहीं कर सकता, सबको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तभी मैं गोल को अचीव कर पाऊंगा। दैट्स इट। हिंदी में ये मतलब होता है। हो, बोलो, क्लियर है क्या? अमन भाई, क्लियर है क्या? अब आ जाओ, कम्युनिकेशन। सुनो ना, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन, ये फिर से दे दिया यार। हट, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम्युनिकेशन ना। कम्युनिकेशन क्या होता है? सुना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, हम लोग का ना, पढ़ चुके हो ऐसे, टॉप लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल के अंदर क्या काम चल रहा है, वो बात जो होता है ना, टॉप को पता चलते रहना चाहिए। मिडिल लेवल में कुछ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मतलब सुनो, कम्युनिकेशन मतलब टॉप लेवल चाहे तो मिडिल लेवल से, लोअर लेवल से बात कर सके, मिडिल चाहे तो लोअर से, ये ऐसे जो भी है कम्युनिकेशन, जो भी है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन तगड़ा है, क्या बोल रहा है, एवरी एन ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना, आपके कॉलेज में कुछ दिक्कत है, तो आप अपने प्रिंसिपल से या टीचर से किसी को तो बोलोगे ना कि ये दिक्कत है, तो उस तक ये बात जा पाए या उसका बात अब तक आ पाए, या ऐसा कम्युनिकेशन से, हाँ उसका बात तो हमारे पास आ जाता है, हमारा बात उस तक नहीं जा पाता है, वो अपना बात नोटिस वैसे चिपका के चला जाता है। देखना है देख लो, नहीं देखना मत देख लो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड रिएक्शन टू द सच कम्युनिकेशन गो अपवर्ड। जो ऑर्डर होता है ना, एवरी ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन पासेस फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ऑर्डर जो होता है ऊपर से नीचे आता है, और उसका रिएक्शन जो है फिर वो ऊपर चला जाता है। रिएक्शन टू सच कम्युनिकेशन गो अपवर्ड। द कम्युनिकेशन सिस्टम इन्फॉर्म द वेरियस पर्सन द टास्क। रुको, ठीक है, यहाँ पे रुको, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कर लो। रुको रुको रुको, एक मिनट। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम इन्फॉर्म द वेरियस पर्सन ऑफ टास्क दे परफॉर्म, परफॉर्मेंस रिपोर्ट। रुको, एक काम करते हैं, बीच का लाइन को काटो, सिर्फ लास्ट का लाइन। कम्युनिकेशन नहीं करा था ना, लेकिन फिर भी कर लेना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है? इन्फॉर्म करता है वेरियस पर्सन द टास्क दे आर टू परफॉर्म एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट जॉब इनेबल मैनेजमेंट टू असेस द लेवल ऑफ अचीवमेंट। ये लास्ट का लाइन खाली आपको याद करना है। सुनो क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन चाहिए क्यों? तेरे को कम्युनिकेशन क्यों चाहिए मेरे भाई? कम्युनिकेशन रहेगा तभी तो टॉप लेवल का जो बंदा है, वो नीचे वाले बंदे को बता पाएगा कि तुझे क्या क्या करना है। टास्क दे आर टू परफॉर्म, क्या क्या काम तेरे को करना है, क्या क्या काम तेरे को करना है। टास्क दे आर टू परफॉर्म, टास्क दे आर टू परफॉर्म, ताकि वो इन्फॉर्म कर पाए अलग अलग लोगों को कि क्या क्या काम करना है। जैसे मेरे को ना, ये तीन लोगों को बताना है कि भाई साहब, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, खत्म काम। अब ये लोग ये काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका रिपोर्ट भी नीचे तक, सॉरी ऊपर तक जाना चाहिए। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट जॉब इनेबल द मैनेजर टू असेस द लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या अचीव नहीं किया है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है? इन्फॉर्म करता है अलग अलग, ठीक है ना। अच्छा, कम्युनिकेशन क्यों चाहिए? इन्फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा वर्कर। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट जॉब आर रिक्वायर्ड। अबे हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट चाहिए होता है अलग अलग जॉब से, ताकि ताकि मैं एसेस कर सकूं लेवल ऑफ अचीवमेंट, एसेस कर सकूं लेवल ऑफ अचीवमेंट, एसेस कर सकूं लेवल ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, एक और है, क्या है? अरे ये क्या हो रहा है, लैपटॉप में क्या इशू आ रहा है भाई? ठीक है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देख, पहले मैं काम बांट गया, अब मैं पहले में क्या होता, काम बांटा। An authority consists of various position arranged in the organization.
हायरार्की विल डिफाइन द ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। खाली ये वाला, खाली लास्ट कलर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये भी इजी हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। सुना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने काम को बांटा, मैंने मैंने क्या किया, ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, काम को बांटा। काम को बांटने के बाद मैंने लोगों को लोगों को क्या दे दिया कि भाई जिम्मेदारी दे दिया। अब देखो, काम को बांटा और पर्सन को असाइन कर दिया कि ए का काम है ये काम करना, बी का काम ये है, सी का काम ये है, डी का काम ये है। ठीक है, सुनो भाई, ए का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होता है, साथ ही साथ ए इस जगह का मैनेजर है, बी अपना एरिया का मैनेजर है, सी अपना एरिया का मैनेजर है। ये है ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। और टास्क आर असाइंड एट ईच लेवल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, काम को दे देते हैं, टास्क को असाइन कर देते हैं एट ईच लेवल, एंड नेसेसरी ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड। ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड, वर्ड को याद करो, ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड फॉर अकम्प्लिशिंग देम। काम दे देते हैं, साथ ही साथ हम उसको पावर दे देते हैं ताकि वो उसका ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड ताकि उस काम को कंप्लीट कर सके। अलॉन्ग विद ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम फिक्स कर देते हैं। ऑथोरिटी के साथ साथ हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम फिक्स कर देते हैं ताकि वो उस काम को पूरा कर सके, अमन क्लियर है क्या भाई, अमन क्लियर है क्या भाई? अब आ जाओ फटाफट, जल्दी से फीचर को पढ़ लेते हैं, फटाफट फीचर को पढ़ लेते हैं। पहला काम, ग्रुप ऑफ पर्सन। जब सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रुप ऑफ पर्सन, अच्छा ग्रुप ऑफ पर्सन पढ़ा ही नहीं अभी तक, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। When two or more person come together working extensively, जब दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन काम को करते हैं, सॉरी, कोई भी बंदा अकेले अकेले किसी काम को कर नहीं सकता, हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग ग्रुप में उसको बांट देते हैं। अरे ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है क्या? ओ माय गॉड, मैं कहाँ से कहाँ आ गया? अरे कम्युनिकेशन भी अटका हुआ है, वाह। डिफॉल्ट, अब ठीक है, ओके अब आ जा, ठीक तो ठीक है, ओके आ जाओ, एक बार चलते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, when two or more person come together for a common work। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन, कीवर्ड क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन वर्क को करते हैं तो ग्रुप ऑफ, सुनो, और ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आते हैं, कम टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर, ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू कंप्लीट से कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ठीक है, काम को बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये चार पॉइंट, ये 4-5 पॉइंट है आपका। कहानी कैसे बना है, जल्दी से इसको देखो। यहाँ पे हो गया पहला, ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन। दूसरा बताओ, दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्या है यहाँ पे, कॉमन, अरे यार वो लड़का मेरा किताब लेके भाग जाता है, संजीत को बोल रहा हूँ, बिना बोले यार उसको किताब, यार मना किया था लेकिन गया कि नहीं पता नहीं, गया गया लेके गया, उसको बोला था मेरे क्लास है, नहीं मत लेके जाना, हट, क्या यार। ओके, ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क। ये बहुत मुझे गुस्सा आता है यार ये सब क्लास के टाइम में। ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग, क्या है यहाँ पे, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हो क्या नीरज भाई, हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, ए आर रिलेशनशिप, और क्या सर है, वीडियो अटक गया है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। हाँ मन क्या बोले, बोलो। सर वीडियो अटक गया है। वीडियो अटक गया है, अभी आ रहा है, ठीक, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, वो अटक गया था क्योंकि, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन कॉमन ऑब्जेक्टिव डिवीजन ऑफ वर्क, डिसीजन मेकिंग, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप। अब कैसे याद करना है, रुको, इसमें कहानी बनाना पड़ेगा मेरे को।
हाँ सुना, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन, अच्छा सुना, ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन को काम दिया गया है एक, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन का पॉइंट याद कैसे कराऊंगी यार, अंदर का कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑफ पर्सन, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया गया, डिसीजन मेकिंग। एक बार रीड करना, तो उसके ऊपर रीड करना, उसके ऊपर रीड करना, एक बार इसको रीड करना, ठीक है, रीड करना हो जाएगा, रीड करना, फिर आगे देखता हूँ मैं इसको कैसे करना है। पहले रीड करना, लिखना, इसको रीड करना पहले, रुको। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इसका इंपॉर्टेंस शायद गिरेगा यार, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस शायद गिरेगा, शायद 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 शायद, रुको, अभी नहीं, मैं इसको इसको सबसे लास्ट में कराऊंगा, सबसे लास्ट में कराऊंगा, सबसे लास्ट में, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। अमन अभी इसको नहीं कराऊंगा, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, पहला पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहला तो सुनो, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, पहला तो, अच्छा इसका एक एक लाइन, स्टेप, स्टेप 8 मार्क का नहीं गिरता है, छोटा गिरता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले तो क्या क्या काम करना है, क्या क्या काम करना है, आइडेंटिफाई करो, हाँ ये काम करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या क्या काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, आइडेंटिफाई की और डिवाइड कर दिए, आइडेंटिफिकेशन, देखो मैं आइडेंटिफाई किया, ये काम करना है, ये काम करना है, ये करना, उसी टाइम क्या करो, डिवीजन ऑफ वर्क। अब काम को, अब क्या करो, डिपार्टमेंट बांट दो, डिपार्टमेंटलाइजेशन, आफ्टर क्लासिफाइंग वेरियस एक्टिविटी अंडर डिफरेंट कैटेगरी आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट, ये लाइन याद करो। आफ्टर क्लासिफाइंग ग्रुप एक्टिविटी, आफ्टर क्लासिफाइंग ग्रुप एक्टिविटी, सॉरी काम एक्टिविटी को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के बाद एक साथ करके डिपार्टमेंट में डाल दो, डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो, ठीक है, ग्रुप टुगेदर एंड पुट इनटू वन डिपार्टमेंट। नंबर 2, अब ये क्या करो, अब इस काम को ना असाइन कर दो, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, आफ्टर डिवाइडिंग द एक्टिविटी टू डिपार्टमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज टू अपॉइंट सुटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब, असाइनिंग द ड्यूटी, असाइनिंग द ड्यूटी, उसके बाद ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना, ठीक है ना। अब सुना, आप लोग को ऐसे याद हो गया, पहले तो बताओ, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, मैं क्या किया, पहला पहला काम क्या किया, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, स्टेप नंबर 1। नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, सर हाँ भाई आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क है, क्या बोल रहे हो, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क है सर। आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग में फर्क, आइडेंटिफिकेशन और ग्रुपिंग में फर्क बोल रहे हो क्या। हाँ देखो देखो, नहीं जैसे मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे सर, रहा वो हूँ, थोड़ी बोल रहा हूँ, पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ हाँ, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क सर, पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अरे 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 यार, अरे यार, अरे यार, मैं पॉइंट का बड़ा कर दे रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग लिख रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, अरे यार ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, फिर इसको डिपार्टमेंट में बांट देना, क्या करना डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन, काम को बांटने के बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, ठीक है। उसको क्या करना, जो जो भी ग्रुप एक्टिविटी है, जो भी ग्रुप एक्टिविटी है, सॉरी, जितना भी काम है जो सेम ग्रुप के अंदर आता है, उसको एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो, जितना भी काम है जो जो सेम ग्रुप का है, सेम ग्रुप के अंदर डाल के एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। उसके बाद असाइनिंग देम टू द वेरियस पर्सन, असाइनिंग देम टू द वेरियस पर्सन, असाइनिंग देम टू द वेरियस पर्सन, ठीक है। उसके बाद ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करना, यही पॉइंट आएगा, ठीक है, ठीक है, तो एस्टेब्लिशिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एलोकेशन ऑफ authority and responsibilities done among the employees, ठीक है, authority and responsibility is done among the employee, allocation of authority and establishing reporting this, ठीक है, allocation of authority and responsibility is done among the employee, बस इतना रंग खत्म, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 4-5 स्टेप 2-3 मार्क के लिए ये लिखना है, that's it, assigning the duty, assigning of duty, after dividing the activity into different department, the next step is to appoint suitable person for different job, line number 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, देखो पहला पहला लाइन तो ये करना,
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये अगर टॉप हेडिंग को लिख दो ना कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग को लिख दो पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पहला स्टेप। नंबर दूसरा स्टेप, क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग वेरियस एक्टिविटी अंडर classifying various activity into different category. After classifying various activity under different category, similar activities are grouped together and put into one department. ठीक है अमन, इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है लाइन? अमन इजी की हार्ड है? अमन इजी इजी हार्ड है? इजी। पक्का? तो ठीक है। आफ्टर आफ्टर अब फिर इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज टू अपॉइंट सुटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। अपॉइंट सुटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। ठीक है, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, अपॉइंट सुटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। ठीक है, यहाँ तक इसको एक बार खत्म कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अभी मत देखो, अभी मत देखो, अभी अभी पहले ये दो को खत्म कर लो। ठीक है, एक बार ना मैं आता हूँ और ऑथोरिटी, ऑथोरिटी एक बीच में आया है एक वर्ड, अभी मैं छोड़ दिया था डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। रुको, ये पद को देखना है एक बार, एग्जाम में आता है कि नहीं देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये थोड़ा सा। ठीक है, एक बार इधर आ जाओ, स्टाफिंग में आ जाओ। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का मतलब क्या है? फटाफट, स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफिंग का शायद मैं ये बताया था, ये वाला, ये वाला, ये वाला। स्टाफिंग हाँ इज सर, वो कंसर्न नीचे विद वाला द, बताया था। नीचे है ना? हाँ, हाँ ये था ना, यही था सेम। फिलिंग हाँ सर, ये या वाला। कीपिंग फील्ड, फिलिंग या कीपिंग फील्ड, पक्का ये था ना? हाँ सर, पक्का ये। तो? हाँ हाँ ठीक है, हाँ। फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सुनो, आपका जिम्मेदारी है, देखो जैसे मान लो ना, मेरे को कंपनी चलाने के लिए कम से कम 100 लोग चाहिए। अच्छा अमन, याद नहीं होगा, एक बार रीड कर लेना भाई, इसको रीड कर लेना, मैं कल याद करा दूंगा इसको, जो कराया ना अभी, उसको रीड कर लेना भाई, कल याद करा दूंगा। ठीक है, जैसे प्लानिंग का भी याद कर लेना भाई, रट्टा मार लेना प्लानिंग का जितना भी है। स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग में ना देखो, मेरे को ना कंपनी के अंदर 100 आदमी चाहिए काम कराने के लिए, 100 आदमी चाहिए, तो कम से कम 100 आदमी भरा हुआ रहना चाहिए, भरा हुआ रहना चाहिए कीपिंग फील्ड, या भरो, अगर खाली है तो भरो। ठीक है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पोजीशन है उसको भरा हुआ रखना या भरना, ये काम है स्टाफिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन को भरा हुआ रखना या भरना, ये काम है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का इज कंसर्न विद द फिलिंग और कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिलिंग और कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिलिंग और कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। लाइन को पूरा रट्टा मारना। ठीक है, स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, इट इन्वॉल्व, अच्छा अमन ये याद क्यों? अमन आप कौन सा याद क्यों, ऊपर वाला कि नीचे वाला? अमन कौन सा याद क्यों, याद नहीं क्यों स्टार्ट अभी? ये वाला करना भाई, बेस्ट है, बेस्ट है। इसके अंदर हम करते क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल। अच्छा अप्रेजल क्या होता है? ये जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ ना, वहां पे हर एक साल अप्रेजल होता है कि ये जो बंदा है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है, लात मारो, निकालो। अच्छा कहाँ लात मार रहा हो बाद में देखना। ठीक है, चलो, एक मिनट। अच्छा अच्छा, काम कर रहा है, काम कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है? कितना अच्छा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको एक काम करो, ये वाला काम भी दे दो। ठीक है, अप्रेजल मतलब, अच्छा अप्रेजल मतलब प्रमोशन वगैरह के लिए होता है, प्रमोशन वगैरह के लिए। ये प्राइवेट में होता है, सरकारी में नहीं होता है। सरकारी में एग्जाम दो, पास हो जाओ, काम करो ना करो पैसा मिलेगा। सरकारी में काम करो ना करो, वो पैसा मिलेगा। ये पुलिस से भर्ती होना है तो हल्का फुल्का पूरा एकदम बॉडी फिटनेस। ठीक है, जब नौकरी लग जाए तब पूरा एकदम, हाँ भैया 10 किलो कचौड़ी, 10 कचौड़ी लेके आना, जो भी है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, पहले क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट पहले क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्ट। अच्छा रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है अमन? रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? भर्ती निकालना, भर्ती निकालना, वैकेंसी निकालना, कि मुझे कम से कम 225 आदमी रिक्वायर्ड, 25% रिक्वायर्ड, 30% रिक्वायर्ड, ये जो निकलता है ना वैकेंसी जॉब के लिए, जॉब करने के लिए इतने बंदे चाहिए, वो रिक्रूटमेंट।
अब लोग फॉर्म भरेंगे तो उनको सिलेक्ट करना, उनको क्या करना, सिलेक्ट करना। ठीक है, चौथा, उसके बाद सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्शन के बाद क्या करना है, उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग व्रेनिंग और उनका अप्रेजल करना। ठीक है, ये काम किसका है, ये काम है स्टाफिंग का। ठीक है, इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज नॉलेज एंड अप्रोच इन पेज थ्रू। इनके पास क्या होता है, स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज होता है एंड अप्रोच अलाउ मोर इम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स, से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। इनका मेन काम है प्रॉपर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड अप्रोवल। खत्म हुआ। स्टाफिंग का काम क्या है, स्टाफिंग इज कंसर्न विद द फिलिंग एंड कीपिंग फिल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, फाइंडिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। इनका इनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, क्या बोलते हैं, इट इन्वॉल्व स्पेशल नॉलेज एंड अप्रोच अलाउ मोर इम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स। इसका ये काम है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल। इसको रीड करोगे तो हो जाएगा स्टाफिंग का। कल सुबह, कल कल जैसे होगा तो इसको ये करना। अब मैं इधर आता हूँ स्टाफिंग का प्रोसेस में। पहला काम ये क्या करते हैं, पहला काम स्टाफिंग का ना सिर्फ ऊपर का लाइन, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। अंदर नहीं जाऊंगा, याद है पिछली बार करवाया था क्लास, पूरा आधा घंटा इसी में लगे थे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक काम, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, यहाँ पे 5 लोग चाहिए। जैसे कि देखो ए बी सी डी जो भी है, यहाँ पे 10 आदमी चाहिए, यहाँ पे 10 आदमी चाहिए, यहाँ पे 15 आदमी चाहिए, यहाँ पे 20 आदमी चाहिए, यहाँ पे 30 आदमी चाहिए। और कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास चाहिए, 12वीं पास चाहिए, ITI चाहिए, क्या चाहिए, जो भी है क्वालिफिकेशन, क्या क्या चाहिए, किस टाइप की बंदे चाहिए, क्या सैलरी देना है, ये सारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ओके, guys, okay, estimating the manpower requirement, estimating the manpower requirement, नंबर, उसके बाद सुना सुना, रिक्रूटमेंट करना, क्या करना, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट करना, क्या करना, रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग prospective employee and persuading them to apply in the organization, that's it। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। अच्छा, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब जबरदस्ती काम कराने के लिए लेके नहीं आएंगे, जो काम करना चाहते हैं उनको खोजना और उनको परसुएड करना, कन्विंस करना कि वो हमारे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए, हमारा ऑफिस देखिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लैपटॉप है, बढ़िया बढ़िया टेबल है, जो भी है कंपनी वालों का अपना तरीका होता है, वो दिखाते हैं कि देखो हमारी कंपनी में ये है ये। फिर इसके बाद सिलेक्टिंग ऑफ सुटेबल पर्सन, अब लोग अप्लाई किए, अब आप सिलेक्ट करो, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सुटेबल पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब। ठीक है, उनको प्लेसमेंट देना, प्लेसमेंट इज द, अब देखो सिलेक्ट करिए मिस्टर लिंगराज, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप हमारी कंपनी में सिलेक्ट हो गए। अब हम आपको सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी कराएंगे, खटाएंगे, सॉरी काम कराएंगे। सुबह से लेकर सुबह 10 बजे से सर लेकर के शाम पेमेंट 5 बजे तक पेमेंट काम कराएंगे। पेमेंट बताओ, पेमेंट हाँ? पगार मंडे कितना टू फ्राइडे, दोगे? अरे रुकिए सर रुकिए, 2 मिनट रुकिए। मंडे टू फ्राइडे नहीं, हम पगार आपको बताइए, महीने उसके बाद का तो बताऊंगा। 25,000 रुपये देंगे, क्या आपको मंजूर है? सुनिए फिर। नहीं। अरे आवाज नहीं आ रहा, मंजूर नहीं है? अच्छा नहीं, हाँ वो नहीं अगला है। काम है ना, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में पूछा जाता है, आस्किंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट को बोला जाता है कि आओ और अपना जगह ले लो विच दे हैव सिलेक्टेड। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय। ओरिएंटेशन का, अच्छा ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द न्यू एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मीन टू इंप्रूव द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय। हो गया ना भाई अमन, ज्यादा अंदर मत जाना भाई, बाहर बाहर, खत्म, एक एक लाइन। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, बस हो गया, हो गया, हो गया, खत्म, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड असेसिंग द वर्किंग ऑफ पर्सन, कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं, असेस द वर्किंग ऑफ पर्सन। उसके बाद कंपनसेशन, ठीक है, वो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, खत्म। ये 4-5 पॉइंट में आपको ये करो, खत्म। ये किसका है, प्रोसेस का, ये प्रोसेस स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हो गया। तो अब अभी यार तार टूट फाट ना हो जाए कुछ, जैसे अभी आते हैं आगे। मेरे को मजा आ रहा है यार ये, हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो,
पहले माइक में बड़ा दिक्कत होता था, तार लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वायरलेस, ये किसी की नजर ना लगे। आजा। ओके, अब आते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। फीचर ऑफ टॉपिक अमन कर ले क्या भाई? बोलोगे तो करेंगे, नहीं नहीं बोलो तो नहीं करेंगे। अमन, अमन बोलो भाई। मेरे में 10% चार्ज है सर। अच्छा, अमन भाई क्या बोल रहे हो? सर आज के लिए इतना ही ठीक है। इतना ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। इसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। बाय। सर कल क्लास करेंगे।